नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिलिस्म या मैजिक टूट रहा है, या कहें कि मोदी की मौजूदगी अब भाजपा की जीत की गारंटी नहीं रही? इस तरह के और भी कई सवाल हैं जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तत्काल ही उठने लगे हैं। इस तरह के सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बंगाल चुनाव में एक तरह से खुद की छवि को दांव पर लगा दिया था। इसके इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बार बंगाल चुनाव में भाजपा को 2016 के चुनाव के मुकाबले करीब 24 गुना फायदा हुआ है। पिछले चुनाव में भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, जबकि इस बार उनके खाते में 77 सीटें आई हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बंगाल चुनाव में खुद को पेश किया, उससे ऐसा लग रहा था कि भारत में उस समय सिर्फ बंगाल में ही चुनाव है। मोदी के संदर्भ में देखें तो तमिलनाडु और केरल में तो मानो चुनाव ही नहीं थे। इस चुनाव में मोदी ने एक तरह से खुद को ममता बनर्जी की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन जब परिणाम आए तो ममता उनसे एक पायदान ऊपर जरूर निकल गई। आमतौर पर कहा जाता है कि मोदी मतदाताओं की नब्ज को पहचानते हैं, उससे खुद को कनेक्ट भी रख कर लेते हैं। लेकिन बंगाल में वे ऐसा नहीं कर पाए, यहाँ वे चूक गए। मोदी की सभाओं में भीड़ तो जुटी, लेकिन यह भीड़ वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाई। इसके उलट रैलियों में बिना मास्क वाली भीड़ को लेकर उन उनकी आलोचना हुई। अकेली ममता के मुकाबले मोदी के नेतृत्व में भाजपा के 30 से ज्यादा दिग्गज बंगाल के चुनावी रण में उतर गए थे, लेकिन फिर भी जीत से कुछ सौ दूर रह गए। स्वयं प्रधानमंत्री ने बंगाल चुनाव में डेढ़ डेढ़ दर्जन से ज्यादा रैलियां की थी, और भी रैलियां करने वाले थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले के बीच उन्होंने रैलियां रद्द कर दी थी। यहाँ भी मोदी जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मात खा गए। राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामले के बीच न सिर्फ अपनी रैलियां पहले ही रद्द कर दी थी, बल्कि अन्य राजनीतिक दलों से भी ऐसा ही करने की अपील की थी। ममता बनाम मोदी की लड़ाई का असर आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ममता ने जिस तरह नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को चुनौती दी है, वे विपक्ष के लिए उम्मीद की किरण बन सकती हैं। उनके नेतृत्व में निकट भविष्य में विपक्ष एकजुट हो सकता है। ममता की जीत के बाद विपक्ष के नेताओं के बयान भी इसी ओर संकेत कर रहे हैं। हालांकि यह भी सही है कि बिखरे हुए विपक्ष में अभी वह ताकत नहीं बची है जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को चुनौती दे सके। बंगाल के चुनाव परिणाम पर नजर डाले तो यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि भाजपा ने दांव पर तो सब कुछ लगा दिया था, लेकिन हासिल बहुत थोड़ा ही हो पाया। आश्चर्य की बात तो यह है कि केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर टालीगंज से चुनाव लड़ रहे बाबुल सुप्रियो अपनी सीट नहीं बचा पाए। टीएमसी के अरूप विश्वास ने बाबुल सुप्रियो को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया, जबकि 2016 में विश्वास 9,896 वोटों से जीते थे। इसी तरह हुगली से लोकसभा चुनाव जीतने वाले लॉकेट चटर्जी चचूरा से विधानसभा चुनाव लड़ी थी। टीएमसी से आसिफ मजूमदार ने उन्हें 18,000 से ज्यादा मतों से हराया। भाजपा के प्रचारकों की पूरी फौज लगने के बाद भी दिग्गज नेता अपनी सीटें नहीं बचा पाए। भले ही भाजपा या खुशफहमी पाल रही है कि उनका प्रदर्शन बंगाल में अच्छा रहा है, लेकिन उसे हार के संदर्भ में निकलने में काफी वक्त लगने वाला है।